हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन आईटीज। आज की वीडियो में शेयर करेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग फर्शी शलवार सेट का कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल। फर्स्टली कुर्ती की कटिंग करेंगे एम साइज में। फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। लेंथ एंड विड्थ मैंने लिख दी है। तो सबसे पहले शोल्डर के लिए 7 इंच पे एंड इसके बाद हमने यहाँ से आर्म होल के लिए 8 इंचेस पे मार्क करना है। एंड इसके बाद हमने चेस्ट का 1/4 लेके उसमें हमने 2 इंच प्लस कर देना है और यहाँ मार्क कर देना है। एंड ऊपर से हमने शोल्डर के लिए 1 इंच डाउन मार्क करके स्केल से इस तरह से शेप देनी है। एंड आर्म होल में हमने कुछ इस तरह से शेप देनी है। इसके बाद हमने यहाँ से 6 इंचेस पे एंड 12 इंचेस पे मार्क करना है। एंड इसके बाद हमने वेस्ट का 1/4 लेना है और उसमें भी हमने 2 इंच जोड़कर यहाँ पर मार्क कर देना है। अभी यहाँ पे भी हमने 1/4 लेना है हिप का और उसमें 2 इंच जोड़ के हमने यहाँ मार्क करना है। एंड इसके बाद सारी मार्किंग इस तरह से मिलानी है और यहाँ से मार्किंग को स्ट्रेट कर देनी है। एंड इसके बाद कटिंग करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है एंड ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को हम इस तरह से हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करके आर्म होल में फिनिशिंग देंगे। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के कपड़े को भी मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। लेंथ लिख दी है एंड 7 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है। 2.5 इंच पे हमने डाउन मार्क करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से मार्क करना है। यहाँ से हमने 3.5 इंचेस पे मार्क किया है। स्लीव्स में इस तरह से शेप दे दी है। यहाँ से हमने 7 इंचेस पे मार्क किया है एंड यहाँ से भी हमने 7.5 इंचेस पे मार्क करके इस तरह से मार्किंग में शेप दे दी। एंड इसके बाद हमने स्लीव्स कटिंग कर दी है। स्लीव्स को कट करने के बाद इसकी जो सलवार है उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 मीटर फैब्रिक को सेंटर से फोल्ड करके रखा हुआ है। सलवार की जो मेरी रेडी लेंथ है वो 40 इंचेस की है एंड उसमें मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे 5 इंच बेल्ट के लिए माइनस करके टोटल 40 इंच पे 40 इंचेस पे मार्क करके और इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फिर साइड से कट कर लिया है। यहाँ से हमने अपने हिप का 1/4 लेके यहाँ मार्क करना है। तो मैं 9 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ एंड यहाँ पे हमने 11 इंचेस पे मार्क करना है। एंड यहाँ से इस तरह से शेप देके मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। एंड इसके बाद हमने यहाँ से कटिंग कर लेना है। और ये जो कपड़ा है इसमें से बेल्ट कट करेंगे। तो पहले मैं इस तरह से कपड़े को बिछा दूंगी एंड यहाँ से हमने 7 इंच पे मार्क कर लिया है और यहाँ से 30 इंचेस पे मार्क कर लेना। ये मैं अपने साइज की बना रही हूँ, आप अपने साइज की बेल्ट कटिंग करना। तो इस तरह से मार्किंग को मिलाने के बाद कट कर लेंगे। तो जो भी आपका हिप साइज होगा उससे आपने 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा लेके बेल्ट को कटिंग करना है। तो यहाँ मेरे जोड़ाएं हैं तो मैंने दोनों साइड से सिल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक को कट करेंगे। तो नेक की विड्थ लिया है मैंने यहाँ 3 इंचेस एंड यहाँ पे हमने नेक को टिप किया है। 5.5 इंचेस पे गोलाई दे दी है। हाफ इंचेस पे मार्क कर लिया है एंड यहाँ से 2 इंचेस पे मार्क करके यहाँ से वी शेप दे दी है। एंड इसके बाद नेक को कट कर लेंगे। नेक को कट करने के बाद एक प्लेन फैब्रिक पे आयरन की मदद से इसे चिपका देंगे एंड इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर लेंगे। नेक को सेंटर से मैंने मार्क किया है। अभी हमने अपना फ्रंट पार्ट लेके बिल्कुल इस तरह से सेंटर मिलाकर हमने इसे रख के सिल दिया है एंड यहाँ से हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। छोटे छोटे नोच लगा देंगे अंदर की तरफ, इस तरह से इसे पलट लेंगे और इसके ऊपर हम आयरन करके यहाँ पे हम इस तरह फोल्ड करके तुरपाई वगैरह कर देंगे। तो ये मैंने इस तरह से पीस लिए हैं, लेंथ विड्थ लिख दी है, इन्हें सिल दिया है मैंने साइड एंड फिर इसे काट के सेंटर से हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। और ये मैंने 2 रेडी करके रखी थी डोरी और यहाँ पे इन्हें इस तरह से सिल देंगे। तो ये दोनों डोरी में मैंने इस तरह से सिल दिया। तो ये हमारी डोरी बनकर रेडी है। अभी हम इन डोरियों को यहाँ पर अटैच कर लेंगे।
इसके बाद मैंने कुर्ती को उल्टा करके रखा है और यहाँ से मैंने 2 इंच पर स्ट्रेट लाइन बनाई है आयरन की मदद से एंड इसे उल्टी साइड से कट वर्क को यहाँ पर इस तरह से आयरन से सेट करके यहाँ पर हमने इनके कट वर्क पर बिल्कुल सिलाई लगानी है एंड यहाँ से हमने फिर कट कर लेना है थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए और बीच में हल्के हल्के से नॉच लगाने हैं एंड फिर इसे इस तरह से पलटना है और इसके बाद यहाँ से फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इन्हें स्टिच कर लिया है। इसके बाद शोल्डर के जो सेंटर है हमने वहाँ से नोच लगाए थे, ये देखिए। और इस तरह से इसे पहले सेंटर से फोल्ड करेंगे एंड फिर इसे यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, आयरन से लाइन बना देंगे। और ये जो मैंने लाइन बनाई है यहाँ पर लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से लेस को अटैच करनी है और एक लेस यहाँ पर अटैच करनी है। और इसके बाद मैंने बैक पार्ट पे भी इसी तरह से लेस वगैरह अटैच कर ली है और नेक की विड्थ ली है मैंने बैक पार्ट की 3 इंचेस की और नेक को डेप्थ 2.5 इंच पे करके इस गोलाई में कट करके एक क्रॉस स्ट्रिप अटैच कर ली है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को यहाँ पर उल्टा करके शोल्डर अटैच कर लेंगे एंड इसके बाद क्रॉस स्ट्रिप को अंदर की तरफ इस तरह ले जाएंगे और किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। और स्लीव्स पे भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन बना के रख लिया है और फिर यहाँ से हम दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को अटैच करने के बाद हमने उल्टा कर दिया है। उल्टा करने के बाद साइड से हमने इसमें फिटिंग लगा दी है। तो दोनों साइड से फिटिंग करके साइड से फिर इसके चाक भी फोल्ड कर लेंगे। फिर हम इसकी सलवार को रेडी करेंगे। तो ये इस तरह से हमने इसकी बेल्ट में जो सिलाई बताई थी वो लगा दी थी। इसके बाद इन्हें ओपन करके दोनों साइड से सिल देंगे और फिर इस तरह सिलने के बाद यहाँ पर इस तरह सिलेंगे लाइन जहाँ बनाई है मैंने। फिर इस तरह से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये हम नेफा फोल्ड कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम सलवार को लेते हैं और इस तरह से इसे सिलते हैं। तो यहाँ से हम इसके जो क्रॉच हैं वो सिल देंगे दोनों साइड से। तो इस तरह सिलने के बाद इसे सीधा करके रखेंगे और यहाँ से 5-5 इंचेस पे दोनों साइड मार्क कर लेंगे और फिर इस तरह से कपड़ा उठा के यहाँ पर पिन अप करेंगे। तो मैं दोनों कपड़े नहीं उठा रही हूँ, ऊपर वाला कपड़ा उठा रही हूँ बस, ये देखिए। और फिर इसी तरह से यहाँ पर भी पिन अप कर लेंगे। एक कपड़ा उठाना है और यहाँ इस तरह पिन अप कर देना है एंड इसके बाद यहाँ पर हम प्लेट बनाएंगे। तो यहाँ मैं टोटल 4 प्लेट बना रही हूँ। तो दोनों साइड हम 4-4 प्लेट बना के पिन अप कर देंगे। तो ये मैंने बेल्ट ले ली है और इसे सीधा कर दिया है। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये साइड है हमारी बेल्ट के और ये बैक साइड है। तो इस तरह से कपड़े को यहाँ पर अटैच करेंगे और यहाँ इस तरह से पिन अप कर लेंगे। इसके बाद इसे सिलेंगे। तो यहाँ से मैंने इस तरह से ले लिया है और इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। और ये बेल्ट की बिल्कुल पिछली साइड है और यहाँ पर हमने 2 प्लेट बनानी है इस कपड़े से यहाँ से। तो ये जो क्रॉच है यहाँ पर इस तरह से प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे।
तो इस तरह से हमने इसे एक साइड से सिल दिया है। अब जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करी थी वहाँ से इस तरह से रखेंगे कपड़े को और फिर सिलाई लगाएँगे सेम जैसे उधर लगाई थी, इधर भी इस तरह से ही सिलना है। तो फाइनली मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है और ये हमारे इस तरह से प्लेटेड बन गई हैं, देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे हम जो हमारी सलवार की लेंथ थी 40 इंच, यहाँ मैं इस तरह से मार्क कर रही हूँ एंड इसके बाद ये जो है यहाँ पे 3 इंच पर अब मार्क आ रहा है नीचे। फिर हम इस तरह से 3 इंचेस पे मार्क करके एक स्ट्रेट मार्क बनाएंगे एंड यहाँ से इस मार्क के साथ फोल्ड करते हुए इस पे प्रेस कर देंगे। फिर इसे सलवार का जो ये पोंचा है इसे उल्टा कर देंगे इस तरह से और यहाँ पर हम इस तरह से फ्यूजिंग पेपर को अटैच कर लेंगे या फिर पेपर पेस्टिंग एंड यहाँ पर फिर इस तरह से आयरन करेंगे, फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे सीधी। और ये देखिए इस तरह से मैंने सीधी सिलाई लगा दी है। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लेस को अटैच कर लेंगे दोनों पांचों में इसी तरह से। तो कुछ इस तरह से मैंने लेस को अटैच कर लिया है एंड इसके बाद सलवार को उल्टा करके इसको सिल देंगे और इसी के साथ पूरी ड्रेस सिलकर रेडी हो जाएगी। वेयर करके दिखाते हैं। तो ये देखिए इस ड्रेस का फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ट्यूटोरियल यूजफुल लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। न्यू ऑडियंस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियोस ट्रेंडिंग ड्रेसेस के ट्यूटोरियल्स मैं अपलोड करती रहती हूँ। और आपको ड्रेस के लिए कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।